तोड़ने में सहूलतकारी कोई ना करे। ये निज़ाम है जिसमें लोगों की राय होगी, चंद लोगों की राय नहीं होगी, जिसमें वोटर्स की राय होगी। आप लाए थे धांधली की, जब आपने अमेरिका के साइफर के बाद आपने धांधली करके इसी शख्स को बिठाया था। बिठाते ही आपने कहा मुबारक को डॉलर 100 रुपये का हो गया, मुबारक को इकॉनमी बहाल हो गई। बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने पाकिस्तान का 22 माह में। और अब PDM 2 सीजन 2, उसके बहुत खतरनाक नताइज होंगे। ये तीसरा साल है जिसमें वोट देने वाले हार गए, वोट गिनने वाले वो जीत गए। चंद लोग हैं सिर्फ जो ये सारी धांधली कर रहे हैं, और उसका बड़ा सबब नवाज शरीफ का NRO 2 था। और NRO 2 में लाने के बाद मैंने यहां खड़े होकर आपके सामने कहा था कि आई डोंट सी नवाज शरीफ एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। क्यों भागा है वो? उसके लिए इक्तदार खानदान में रखना असल बात है। नवाज शरीफ इक्तदार में, उसके घर की सारी खवातीन पार्लियामेंट में, उसके ससुराली बहन भाई पार्लियामेंट में, उसके बच्चों के ससुराली बहन भाई गवर्नमेंट में। तो ये कोई शरीफिस्तान थोड़ा ही बनाया था कायदे आजम अली रहमत ने, ये तो पाकिस्तान बनाया था। और उन्होंने कहा था ये डेमोक्रेसी है, इसको उन्होंने जमहूरिया कहा था। लेकिन ज़िया-उल हक के दौर में जो नर्सरी बनाई गई थी, उस नर्सरी में से जहराब जहरीली जड़ी बूटियाँ आज भी इक़्तिदार के अंदर जड़ें फैलाए बैठी हैं। पाकिस्तान के लोगों ने अपना फैसला जारी कर दिया है। 8 फरवरी को जो अवामी रेफरेंडम हुआ है, उस रेफरेंडम के लिए ना बल्ला था ना बल्लेबाज था, अल्लाह ही अल्लाह था और अल्लाह के बंदे थे जिन्होंने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़मीनी खुदाओं को मुस्तरद किया सबको, और वोट के ज़रिए से वो तब्दीली लाए हैं। और जो बैलेट के ज़रिए तब्दीली लाई गई है, उसको बुलेट के ज़रिए से अगवाकारी की जा रही है। हमारे MNAs गन पॉइंट पे अगवा किए गए, हमारे MPAs गन पॉइंट पे अगवा किए गए। 3 जगह लिजिटिमेट हुकूमत अगर बनती है, आज बने कल बने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का राइट है, और ये पाकिस्तान के उन लोगों का राइट है बेसिकली जिन लोगों ने वोट दिए। 2 ज़रूरी बातें और मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो मर्जी कर लें, इलेक्शन 8 फरवरी वाला माना जाएगा, 9 फरवरी वाला सिलेक्शन नहीं माना जाएगा। और आपने देखा जो ड्रामा करते थे, एक दूसरे के खिलाफ बातें करते थे, नतीजा क्या निकला? वो एक कहता था मैं घसीट के लाहौर की गलियां रंगीन कर दूंगा, कोयटा में घसीटूंगा, पेशावर में, कराची में। वो लेट ही गया है, कोयटा में भी लेटा, पेशावर में भी लेटा, लाहौर में भी लेटा, कराची में लेटा, और लेटे हुए भी उसने अपने हाथ से कमाल की एक चीज़ नहीं छोड़ी, चेरी ब्लॉसम। वो उसने पक्की पकड़ी हुई है। तो ये जो चेरी ब्लॉसम प्राइम मिनिस्टर लाया जा रहा है, इसका सारी दुनिया ने कहा है कि ये इलेक्शन नहीं है, ये सिलेक्शन है। सिलेक्शन नहीं, धांधली है। तहरीक इंसाफ कहती है धांधला है, पाकिस्तान के लोग कहते हैं डकैती है। मैं ये वार्निंग देना चाहता हूँ उन सारे लोगों को जो पाकिस्तान के लोगों के मैंडेट के ऊपर डाका डाल रहे हैं कि तुम्हारा भी यौम हिसाब आएगा और तुम भी इसी तरह अकेले हो जाओगे। अभी निकलने वाले हो, तुम्हारे चंद दिन रह गए जो 5 गवर्नमेंट्स लाई गई थी। बेसिकली ये किराए की गवर्नमेंट्स थी, गैर आईनी गवर्नमेंट्स थी। जो ही ये जाएंगी, इनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगता है, और धांधली का जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ भी आर्टिकल 6 लगता है। और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का सबसे महंगा पाकिस्तान के ख़जाने को और पाकिस्तान के लोगों को पड़ रहा है। ये कमीशन, इतने पैसे तो कोई पाकिस्तान का दूसरा जो इदारा है जिसका ताल्लुक इंसाफ के साथ है, जिसका ताल्लुक मुसावात के साथ है, जिसका ताल्लुक इलेक्ट्रल सिस्टम के साथ, इतना महंगा इदारा कोई नहीं है। लेकिन इस धांधली को मैं हैरान हूँ इस बात पे, इसका नोटिस लेने के लिए अगर कोई सुओ मोटो हरकत में नहीं आ सकता तो आइन में से सुओ मोटो का इख्तियार ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि पब्लिक इम्पोर्टेंस का इससे बड़ा क्वेश्चन क्या और हो सकता है कि ये 2 वकील खड़े हुए हैं जिनका मैंडेट चोरी हो गया। तो वो जो सारे दोस्त हमारे नारा लगाते हैं काले कोट वाले, तो वो क्या
वही काला कोट जो शरीफों ने पहन के सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में वो गए थे जमहूरी हुकूमत के खिलाफ, उसकी बात हो रही है। बाकी काला कोट किधर गया? इसकी इज्जत, इसकी आबरू और वोट की इज्जत किधर गई? नवाज शरीफ, आपसे जो बदला लिया गया है, कौम ने लिया है। आप तो 2 सीटें नहीं जीत सके लाहौर में, और जो कराची जिनके हवाले किया गया है, उन्होंने कराची को उस हाल पे पहुंचाया जिस हाल पे कराची को हमने जब टेक ओवर किया एज इलेक्टेड गवर्नमेंट, हम वापस लेके आए, उसका अमन व अमान वापस लाए, उसकी रोशनियां वापस लाए, और आज स्ट्रीट क्राइम का राज है। इसलिए कि लोग ये समझते हैं कि गुंडागर्दी के जरिए से इक़्तिदार मिलता है। इसके बावजूद हम आइन का रास्ता अपनाते हैं, हम कानून का और दस्तूर का रास्ता अपनाते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी का रास्ता वो हमने अपनाया हुआ है। लेकिन ये पाकिस्तान के लोगों की कमज़ोरी ना समझा जाए। अगर इन नताइज को तब्दील ना किया गया और अगर जेन्युइन गवर्नमेंट्स ना बनाएंगी तो गवर्नमेंट्स नहीं चल सकेंगी। मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ कि आज के दिन में किसी शोबा ज़िंदगी का कोई ऐसा इदारा नहीं बचने दिया गया जिसमें एक शख्स को और एक ख़ानदान को और चंद लोगों को इक़्तिदार में लाने के लिए उसको इस्तेमाल ना किया गया। ये इदारों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये बंद करना चाहिए। थैंक यू। ये तौकीर, मलिक तौकीर, ये पाकिस्तान का वाहिद यंग मैन है स्पेशल लोगों में से। ये दुनिया में आपका रिकॉर्ड है। बिल्कुल, मेरा तो बड़ा फ़ख्र है ये, सही बात। और आप सब की ये इज्जत है। इसने हाउस ऑफ शरीफ को हाउस ऑफ शरीफ के अंदर शिकस्त दी है। इसका चोरी शुदा मैंडेट अभी तक उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही, और अब मंडे को इनका मलिक तौकीर का केस सुना जाएगा। हम सारे कहते हैं कि जो स्पेशल लोग हैं उनको कोई माजूर ना कहे, उनको कोई पसमानदगी का शिकार ना कहे। ये वक्त है कि पाकिस्तान का सारा मीडिया और पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स तंजीमें, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी मलिक तौकीर अब्बास खोखर का चोरी शुदा मैंडेट वापस करवाने के लिए तौकीर का साथ दें। हम इसके साथ हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी। मैं सिर्फ एक बात ऐड करना चाहूँगा। जो बाबर अवान साहब ने बात की, उसके बाद अपने हल्के NA 148 की, कि परसों जिस तरह मैंने आप सब के आगे आके ये कहा भी कि हमारा मामला आज के लिए लगा है दोबारा। आज यानी कि 22 तारीख को NA 148 मुल्तान का हेयरिंग दोबारा फिक्स थी। ओपन कोर्ट में कहा गया, बाबर अवान साहब, शोएब शाहीन, अली बुखारी और सबके सामने कहा गया, लेकिन अभी तक की जो कॉज लिस्ट थी उस पर यह मामला नहीं था। अब मैंने एक तहरीरी दरख्वास्त दी है कि मामला टेकअप किया जाए। उम्मीद है कि आज ही मामला सुना जाएगा। मैंने अभी मुल्तान से देखा है, हमारे हल्के के ARO भी मौजूद हैं इस वक्त बिल्डिंग के अंदर। लेकिन मैं उससे ज़्यादा अहम बात ये करूँगा कि सुनने में आ रहा है कि गिलानी साहब ये सीट छोड़ रहे हैं, ये सीट छोड़ के वो चेयरमैन सेनेट बनने की तरफ जा रहे हैं। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जब तक वो नोटिफाइड रिटर्न कैंडिडेट हैं इस हल्के के, तब तक तो वो सेनेट के मेंबर ही नहीं हैं। अब वो सेनेट के चेयरमैन कैसे बन सकते हैं? और ना ये उनकी सीट है छोड़ने के लिए। तो उनको फिर किसी ने सही कानूनी मशवरा नहीं दिया। मशवरा ले लें। जब तक वो यहाँ से डी नोटिफाई हो के मेरा हक इस हल्के का नहीं मिलता, वो सेनेट के मेंबर के तौर पे जाके चेयरमैन का इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते, और ना ही इसमें बाई इलेक्शन का कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया। आज देखते हैं कि मैटर टेकअप होता है कि नहीं। जो होगा फिर मैं उसके ऊपर मज़ीद तफसील में बाद में बात करूँगा। बहुत शुक्रिया।